तो जो आत्मज्ञान जो होता है मनुष्य के, तो चिंतन द्वारा आप चिंतन कीजिए, आत्मा बड़ी पवित्र होता है। बहुत इंसान के शाकाहारी भोजन करना चाहिए, थोड़ा आप फूल उल के सुगंध लेना चाहिए, दूध दही खाना चाहिए, इसमें गुण होता है। ये नहीं कि नशा पदार्थ नहीं होता, नशा पदार्थ के वस्तु जो गंध जो होता है वो बहकावा लाता है। हाँ, हर मन को चंचल करता है। कोई भी जी क्यों साधु लहसुन प्याज हम लोग छोड़ते हैं, उसमें तामसी चीज है। तो आप चिंतित है तो बिना भगवान चिंतन द्वारा चिंतन में डूब जाइए भगवान का स्वरूप लेके, और राम 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 अपना धीरे धीरे श्वास से निकालिए। वो भी आवाज नहीं निकलना चाहिए बोलने जैसा। मन में जितने अंदर का भावना रहेगा उतने आपको शांति मिलेगा। आप सभी प्रेमियों को श्री धाम बरसाना से जय श्री राधे। जैसा कि प्रेमियों, बरसाना की यानी कि ब्रज भूमि की इस यात्रा में श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्माओं के आशीर्वाद से और आप सभी के स्नेह से प्रेमियों, नित्य सतत रूप से संत महात्माओं का आशीर्वाद और उनके दिव्य वाणी का आनंद हम ले पा रहे हैं, और ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की कृपा से। और प्रेमियों, आज सर्वप्रथम मैं आपको एक दो चीज़ें ऐसी दिखाऊं जो यानी कि विलुप्ति की स्थिति में है हमारे। सर्वप्रथम तो जहाँ पे यानी कि आज आप और हम खड़े हैं, ये कुआं है। तो आजकल की जो समय है ना, उसमें कुएं का पानी यानी कि ख़त्म होने जा रहे हैं, सूख रहे हैं। और जिसमें देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करें या फिर आप ये देखें, ये आत्मसार करने की चीज़ें हैं। जैसे आज के समय में थोड़ा पानी का उपयोग, सदुपयोग नहीं हो पा रहा, मैं दुरुपयोग नहीं कहूँगा, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे कि कहीं पे यानी कि एक बाल्टी पानी की आवश्यकता, वहाँ पे कम से कम 10 बाल्टी पानी हम प्रयोग में लेते हैं। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपको ऐसी स्थिति दिखे तो भले ही हमारा प्रयास है, हम करें, बाकी हो ना हो वो ठाकुर जी की इच्छा, लेकिन हम ऐसा नहीं, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है, देखो भैया, आप ये ग्राउंड दिखाना, बच्चे खेल रहे हैं, ये भी आजकल थोड़ा सा विलुप्ति की स्थिति में है। तो आपसे एक निवेदन ये और है कि आप अपने बच्चों को इतना समय जरूर दें, जो आजकल का जो समय चल रहा है ना, मोबाइल फ़ोन आदि यानी कि जो डिजिटल डिवाइसेज है ना, उनसे थोड़ी सी दूरी बनवाने का प्रयास करें। क्योंकि आगे का समय इतना टेक्नोलॉजी से भरा आने वाला है, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे एक तो स्वयं ही उनसे अछूते नहीं रहेंगे, लेकिन उसमें यदि अभी से उनमें ऐसी आदत है आदि की थोड़ी सी लत लग जाएगी कि उन्हीं के द्वारा सारी चीज़ें हल करना आदि आदि, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी आँखों पे प्रभाव पड़ेगा, मन बुद्धि तन सा हर चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। तो इतना थोड़ा सा आपसे निवेदन है प्रेमियों, आप तो प्रेमियों, उस पर आप और थोड़ा सा यानी कि एक बार चिंतन करें कि आगे का कैसे इन चीज़ों को हम सहज बना सकते हैं। और प्रेमियों, अब जैसे कि श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से नित्य साधु महात्माओं के हम दर्शन करते हैं, तो उसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे संत दर्शनों में लेके आए हैं, यानी कि आप और हम आए हैं, हम नहीं लेके आए क्योंकि ये अकेले मेरे द्वारा नहीं हो सकता, और अकेले किसी, एक तो ठाकुर जी की कृपा और आप सभी के स्नेह से आदि से ये संपन्न हो पाती है, संपादित हो पाती हैं चीज़ें। तो प्रेमियों, आज एक ऐसे संत के दर्शन के लिए हम आए, यही बरसाना के निकटतम ग्राम में वो निवास करते हैं, और पिछले कुछ दिनों में श्री जी ने उनकी यहीं पे कुटिया बनवा दी है, बड़ी प्यारी सी कुटिया। और वे महात्मा अपने हाथों से, यानी कि उनका यानी कि ये मत है कि अपने हाथों से बना के पाएँ, क्योंकि उससे क्या, आत्मज्ञान, जो दिव्य चक्षु हैं उनके खुलने की प्रबल संभावना जागृत होती है। क्योंकि जो हमारा आत्मज्ञान है वो तभी जागता है तब हम सारी क्रियाओं पे एक तो अपना नियंत्रण स्थापित कर लें और उन सारी चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लें जो हमें भ्रमित यानी कि अपनी तरफ खींचने का प्रयास जतन करती हैं। तो उन महात्मा के दर्शन के लिए वो एक, आप उनको एक समाधि की स्थिति में देख सकते हैं उन महात्मा को, क्योंकि उनका ज्ञान, उनका चिंतन, उनका मनन और उनकी साधना इतनी कठोर, इतनी सतत और इतनी प्रबल है कि जिससे वो साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप प्रतीत होते हैं। तो उन्हीं महात्मा के दर्शनों में हम चलते हैं, उन्हीं के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करेंगे। आप सभी के तरफ से प्रेमियों में उनको दंडवत प्रणाम अर्पित करूंगा और आनंद लेते हैं उनकी दिव्य वाणी का कि कैसे कैसे महात्मा यहाँ पे तप कर रहे हैं और क्या हमारे यानी कि जो दैनिक जीवन में जो शांति, मन की शांति, आत्म शांति के जो हम प्रयास करते हैं कि कैसे करें, कैसे हो पाएगा, क्या प्रयत्न हमें करने चाहिए।
तो उसी कड़ी में प्रेमियों आज हमें इन महात्मा के दर्शन होंगे, वो श्री जी की कृपा उसमें रहेगी। तो ये मैं आपको एक बार दर्शन करा दूं, ये महाराज जी की कुटिया है। तो प्रेमियों अब हम महाराज जी की कुटिया पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पहुंच के महात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे। और जैसे कि प्रेमियों महाराज जी से हमने थोड़ा सा समय लिया था, यानी कि उनसे आज्ञा ली थी कि थोड़ा सा सत्संग यदि मिल जाएगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा। तो महाराज जी ने हमें यही समय बोली कि आप यह समय पे आ जाइए और तब सत्संग लेंगे और आनंद लेंगे ठाकुर जी की कृपा दृष्टि को। तो प्रेमियों ये महाराज जी की कुटिया है। मैं आपको बताता हूँ महाराज जी अभी भजन कर रहे हैं, यानी कि उनके आज्ञा अनुसार अभी हम चल रहे हैं। महात्मा को दंडवत प्रणाम करेंगे और पहले तो महाराज जी की चौखट पे दंडवत प्रणाम। प्रेमियों आप सब भी प्रणाम करें। जय हो जय। ये महाराज जी की छोटी सी प्यारी सी कुटिया है, यहीं पे महाराज जी उनकी भजन साधना सारी चीजें करें। और थोड़ा सा पहले प्रेमियों थोड़ा सा मैं आपको ना महाराज जी की प्यारी सी कुटिया के ना थोड़े सूक्ष्म से दर्शन करा दूं। ये तो महाराज जी के यानी कि यहाँ पे ऊपर टीन डाली हुई है ना। तो प्रेमियों देखो ये तो महाराज जी की यानी कि छोटी सी प्यारी सी कुटिया है जिस पर टीन डाली हुई है। और एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे अंदर आओ, देखो यहाँ से ये कुटिया से अंदर 3 फीट गहराई में महाराज जी की ये जय हो जय, ये रसोई है महाराज जी की, यानी कि इसमें महाराज जी प्रसाद तैयार करते हैं। जय हो आदि श्याम। बड़ी प्यारी सी रसोई है। और आपको एक चीज और बताऊं, देखो कितना अंधेरो। महाराज जी यानी कि जब हम आए तो महाराज जी ने बताई कि यहाँ पे ना सांप भी रहे में। और आज सुबह ही महाराज जी ने कम से कम दो सांप यहाँ से निकाल के बाहर, यानी कि उधर की साइड रोड के उधर साइड छोड़ के आए। और क्योंकि देखो ये मिट्टी है ना, क्योंकि ये कच्चा है ये रास्ता, तो और ये जंगल है ही और पास, आपको जैसे अभी दिखाया वो पास जंगल है, ये रोड को किनारा है। और यहाँ पे सांप आदि रहना बहुत मामूली सी चीज है, पर महाराज जी ये कह रहे कि बड़ा आनंद आवे में भजन करने में, शांति में। तो उन्होंने वो पकड़ के उन्हें बाहर वो छोड़े आए। और ये कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ में एक है जो अभी थोड़ी देर पहले देखो। तो आप ये देखो कि कितनी, यानी कि हम तो जैसे विचलित है जहाँ सांप देख के, तो क्योंकि सबसे यानी कि बड़ा डर लगे हुआ थे। तो प्रेमी अब आ जाओ, महाराज जी को प्रणाम दंडवत करके थोड़ा सा सत्संग को आनंद लेंगे। आ जाओ। जय हो, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। जय हो जय हो ठाकुर जी को जय हो जय हो जय हो। गुरु जी राधे श्याम। राधे श्याम। गुरु जी हाँ थोड़े से यानी कि महात्मा के दर्शन के बड़े लालायत रहे में। और वही महाराज जी आपके भी दर्शन है ठाकुर जी की कृपा थे। हाँ। तो थोड़ा सा यानी कि सत्संग के बड़े प्रेमी है, तो थोड़ी सी कृपा दृष्टि मिल जाए, थोड़ा सत्संग मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी। सत्संग तो बहुत बड़ी चीज है, समय निकालो सत्संग के तो बहुत लाभ होता है। तो संत को महिमा तो बहुत बड़ी है, जो समझे वो समझ रहे हैं, सबको सब समझ के बाहर, सबको हर आदमी की नहीं है। जो भक्त हैं जो संत हैं वही समझे। संत को आने से और दर्शन से जितना लाभ होता है और कुछ भी नहीं होता है। सर्वोपरि संत ही हैं, आप भी संत हैं, हम भी संत हैं। संत अलग अलग होते हैं, थोड़ा संत जो त्याग करके अपने राम नाम का भजन करते हैं भगवान के चिंतन में, उसे श्रेष्ठ संत मानी गई है। क्या संत को मिला तो निराली है महाराज। जरूर समय निकाल सत्संग करना चाहिए। महाराज जी जैसे कि आजकल को जो समय चल रहा बड़ो व्यस्तता भरो, देखो हर कोई जीव अपने कामन में यानी कर्मन में ज्यादा बिजी है, अपने आप में ही ज्यादा बिजी। तो यानी कि थोड़ा सा ऐसा प्रभाव है आज के समय को कि संतन की यानी कि छाया दृष्टि से दूर रहते जा रहे हैं जी। बाकी हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि महात्मा के यानी कि दर्शन करें। हम नहीं, श्री जी की कृपा है जो प्रेरणा मिली है। तो वही में महाराज जी यानी कि साधु महात्मा के थोड़ा आशीर्वाद ले ले में जाते कि जीवन में थोड़ा सा वो है जाए, पुण्य को काम है जाए। हाँ, ये आपको बहुत बढ़िया अच्छा ज्ञान है, बहुत श्रेष्ठ है। संतों को दर्शन से, संतों का दुआ आशीर्वाद से महाराज जो प्राप्ति होता है कहीं संसार में नहीं होगा। श्रद्धा से संत अपने कुछ दे दें तो ले लेना चाहिए, आशीर्वाद जित क्या पूछना है। बड़ा भारी संतों के वाणी क्या कीमत होती है ना। तो संत को सेवा करना चाहिए, संत को आशीर्वाद लेना जरूरी होती है। हाँ, हम लोग यही समझाते हैं भक्तों की, भाई देखो संघर्ष तो दोनों से जुड़ी हुई है। संत भी थोड़ा भक्तों के सहारे ही रहते हैं क्योंकि उनको भी जरूरी पड़ता है।
इसलिए आप लोग भी जितना जरूरी है उतना हम लोग भी जरूरी है। तो सत्संग तो दोनों की मिली जुली सत्संग होते ही है। श्रोता ना सुने तो वक्ता क्या अपना सुनाएगा, वक्ता क्या सुनाएगा। हाँ, तो ये तो है ही है। आप लोग जो कह रहे हो तो क्या है, महाराज जी सत्य कह रहे हैं, क्योंकि सत्संग भी हमारे लिए है। जब हम ही यानी कि हमारे जीवन कल्याण के लिए है सत्संग। यानी साधु महात्माओं का जो जीवन होता है कि कहीं ना सांसारिक जीवन उनके परमार्थ उनके कल्याण के लिए होता है। हाँ, एक दो ग्रंथ में लिखी है, जिस पराशर ऋषि थे, बहुत तपस्या किए। तपस्या करते करते जब उनकी मन में हुआ कि भाई हम तो तब तक ले चलो सत्संग किया जाए, तो संत भी की श्रद्धा है कि हम भक्तों के पास सत्संग करें, अपने आत्म ज्ञान का प्रकट दिखावें, विश्वास दिलाएं, तब तो भक्ति बढ़ेगा। संत भी चाहते हैं सत्संग करना जरूरी होती है संतों के। ऐसा भगत श्रोता मिलना चाहिए कि संत के लालायित रहते हैं कि थोड़ा अपना भी ज्ञान बांटना चाहिए, धर्म प्रचार करना चाहिए। इसलिए सत्संग तो जरूरी है। सत्संग के बारे में जब पूछ रहे हैं तो सत्संग जरूर समय निकाल के संतों के साथ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, ये हम भी कहेंगे, है ना। महाराज जी एक यानी कि श्री जी की कृपा से और श्री जी की तरफ से एक छोटी सी यानी कि जैसे महात्माओं के दर्शन के लिए आते हैं इसी चरणों में, तो एक यानी कि जैसे ग्रस्त हैं तो एक छोटी सी यानी कि भेंट है उसे स्वीकार कर लें, बड़ी कृपा होगी महाराज जी। जो कि राशन सामग्री में जैसे वो तो कुछ भी स्वीकार है। संतों के पास एक चीज रखो तो वो तुम्हारे स्वीकार है। वो तो हम लोग ये नहीं करें कि नहीं लेंगे, कुछ भी आज लेकर तो आए हो। जी जी महाराज जी, ऐसी बात नहीं कि नहीं लेंगे, सब ले लेंगे। बड़ी कृपा है महाराज जी, यानी कि हमारे हम जो जी जैसे महाराज जी सर थोड़ा सा हमें पहले स्वास्थ्य के बारे में अवगत करा दें कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। और स्वास्थ्य देखो अपने बड़ी नियम टेम के साथ हम लोग श्वास अपने शरीर होता है। बैठने के बाद में 3-3 घंटा 6 घंटा सुबह शाम हम लोग नियमित है। इसलिए बैठने के बाद में 6 महीना 3 महीना 12 वर्ष के उत्थान जब लेते हैं, भगवान के चिंतन द्वारा समाधि लगाते हैं, उनके लिए और क्रिया है। उसमें श्वासा का जरूरी होता है। आसन हम लोग करते हैं, योगा करते हैं, प्रणाम करते हैं, बिल्कुल आप जानते ही हैं। तो उसका तो और हम लोग अपना न कर पाएंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे। तो ये हमारे जो प्रणाम होता है और योगा होता है और आसन होता है, कुल बड़ी कई नियम टेम में 84 आसन होता है। इससे हम लोग अपना स्वास्थ्य बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि शरीर को खान पान नियम सेम से रखना ही पड़ता है, इसलिए हम लोग टिकते हैं। गुरुजी हाँ, जैसे कि हम जैसे सांसारिक जैसे कि थोड़ा ना ऐसा होता है कि हम थोड़ा स्वाद के पीछे ज्यादा चलते हैं, क्योंकि जैसे कोई चीज कोई यानी कि खाने की वस्तु हमें स्वादिष्ट लग गई तो हम थोड़ा सा ज्यादा सेवन कर लेते हैं। हाँ, हाँ, तो उससे क्या है ना कि फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी असुविधा होती है। हाँ, या तो उठने बैठने में या फिर सांस वांस लेने में। हाँ। तो महाराज जी इन चीजों पे कैसे हम जैसे जीव कैसे कंट्रोल करें खाने पीने हाँ। पे, कोई ऐसा क्या करना चाहिए हमें? सबसे बड़ी बात है कि खान पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना, ज़्यादा कम नहीं खाना चाहिए। खान पान ऐसा खाना चाहिए थोड़ा पचाव हो जाना चाहिए। थोड़ा ही फालतू होने के बाद में आपको वही नुकसान करता है। नुकसान हाँ, ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं करना चाहिए। थोड़ा कम ही में मन को मनाना चाहिए। पेट तो भर गया, फिर मन का लोभ भी ऐसे है कि थोड़ा एक पीस और खा लें, वही गड़बड़ाता है। थोड़ा कम ही मन को रखना चाहिए। खान पान में हर चीज़ तो पच जाती है, बाकी ज़्यादा नेक भी कैसा भी चीज़ हो खाने के बाद में वही नुकसान करता है। सबसे बड़ी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा कम ही खाना चाहिए। हाँ, जो चीज़ में स्वाद आता है वो बड़ा नुकसान भी करता है। हाँ, जो चीज़ में स्वादिष्ट बनता है ना, थोड़ा और खा लें। महाराज अवश्य उसमें देखी गई है। हम लोग सतनाम से खाकर भी हम लोग अनुभव किए हैं, एकदम नुकसान ही होता है। ये कुल खान पान का थोड़ा ध्यान मीडियम साइज से होना चाहिए। महाराज जी जैसे आप यहाँ पे ये कुटिया यानी कि अभी पहले तो नहीं, अभी यानी हाँ, कुछ समय से दर्शन कर रहे हैं। अभी 5-7 4-5 महीना से हम लोग नवरात्र से इसमें रह रहे हैं, नवमी से। अच्छा तो फागुन से तब बना है, होली के लगभग बने और रामनवमी के दिन से शुरू किए हैं, यहाँ रह रहे हैं। महाराज जी ठाकुर जी विराजमान है और यहाँ पे शेरा वाली मैया भी है। हाँ, महाराज जी नवरात्र भी करते हैं, नौ देवी का आह्वान करके पूजा पाठ करते हैं हम लोग। 9 दिन उपवास भी रहते हैं।
9 दिन उपवास रहते हैं। 9 दिनों का। हाँ, 9 दिन उपवास में बड़ा कड़क तपस्या है। नवरात्र करने के बाद में तो भक्ति प्राप्ति होती है। भक्ति तो हाँ, जय हो। भक्ति जिंदगी करना है तो नवरात्र कीजिए, और आपका हर कार्तिक स्नान कीजिए, भगवान के चिंतन द्वारा पूजा पाठ करिए, पैसा भी सट सुधर जाते हैं, भक्ति प्राप्ति होती है। एक आपको कार्तिक महीना और नवरात्र दो, कैसा भी भगत हो उनको भी परिवर्तन आ जाएगा, बता रहे हैं कि हम लोग करते भी हैं, अनुभव भी है। करने चाहिए। हाँ हाँ, सभी को। ऐसे तो भक्ति करने से तो हर समय, बाकी 2 महीना पकड़ना चाहिए, एक कार्तिक महीना, एक नवरात्र, 2 बार कीजिए, देखिए आपको भक्ति पैसा भी सट सुधर जाएंगे। बात है उपवास में इतना सरल बात नहीं है, सब कोई उपवास तो करने में, उपवास करने के बाद में शरीर काबू में आ जाता है, जिससे रस्सी में पशु बांध लिया जाता है। हाँ। उससे हमारे शरीर उपवास भूख प्यास के धरना देने के बाद में या हमारे मन जो है बन जाती है, मैया की कृपा हो जाती है। इसी हाँ, भक्ति बढ़ती है महाराज, इतनी भक्ति करंट आप बनेगा कि आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। नवरात्र में इतना खूबी है, बाकी लगातार 9 दिन उपवास रहना पड़ेगा, कुछ अन्न पानी नहीं खाना पड़ेगा। थोड़ा ही हम लोग तो जल लेते हैं यहाँ, तुलसी दर्शन 9 दिन नहीं रहना पड़ता। सजीव से अपना भजन कीजिए, एकांत में बैठ कर इसी संसार से मतलब नहीं। बड़ा कठिन है नवरात्र, सब नहीं कर पाएंगे, जो भक्त हैं संत हैं वही करते हैं। ऐसे मिथ्यात कर ही लेते हैं लोकाचार्य, कहेंगे हम 1 दिन उपवास रह गए, 2 दिन उपवास रह गए, ये ऐसी नहीं होती। सकल्प द्वारा कलश के साथ विधि विधान अपना पूजा पाठ वाहन करके बुलाया जाता है। देवता देवी नवो देवी हमारा 6 देवी आती है, ये सच बात है, गलत नहीं है। हर जगह जाओ धाम में देखो, आत्मा खिलाती है मैया की, अरे सच बात बताती है। हाँ, भक्ति में इतना शक्ति है। बिल्कुल है महाराज जी, भक्ति करो तो शक्ति मिलती है। मैया तो साक्षात शक्तिवान है, साक्षात यही शक्ति है, ये देती है। इनका रंग चढ़ जाता है महाराज। गुटखा खा रहे हैं, देख रहे हैं गुटखा का रंग चढ़ता है, दारू पीते हैं दारू का रंग चलता है, हर चीज़ों का रंग चढ़ता है। बाकी वो इंसान जो है समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो क्यों नहीं अच्छा बनेंगे। बाकी अधिकांश बुरा काम करते हैं, उसमें बाबरे होके लाजूता खाते हैं, देख रहे हैं ना। जो चोरी करते हैं कितनी गड्ढे में गिरते हैं, वही व्यास पढ़ लिख के कितने गद्दी पर बैठ के कितने सत्संग कितने बड़े पुजार हैं। सोचना चाहिए ना, वो समाज कल्याण कर। हाँ, बड़े मार्ग पढ़कर समाज में सत्संग ज्ञान ही सबसे बड़ी श्रेष्ठ चीज है महाराज। ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्या बता रहे हैं सरल में कि देखो, एक दारू पीने वाला और एक कथा बाचने वाला, कितना बड़ा दारू पी ले कितने गड्ढे में गए, कुत्ता मुत रहे हैं। एक वही इंसान कथा पढ़ ली के कथा बाच रहे, कितने बड़ा आसमान में गया, सब छूट रहे हैं। सबको अमृत के समान, यही अमृत, भक्ति कथा ही अमृत है, पी के सब श्रेष्ठ ज्ञान से बुलंद हो रहे हैं। महाराज ये बहुत बड़ी चीज है साधु संतों को दर्शन से। और थोड़ा पक्षों को दर्शा है कि कितनी बड़ी है, देखो दारू पीते हैं कितने गड्ढे में गिरते हैं, कुत्ता मुत्ते देख रखे हैं महाराज। तो इसीलिए सत्संग का महिमा तो बहुत बड़ा है। समय निकालो, साधु को संत बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, बैठना चाहिए। हाँ भगवान, जैसे आजकल के समय में ना कहीं एक तो बहुत भागदौड़ वाला समय चल रहा है, सब अपने इतने कामों में व्यस्त है कि उन यानी कि नहीं हो पा रहा है कि जैसे कि साधु महात्मा यदि दिख रहे हैं जाते हुए तो उनको दंडवत प्रणाम करने का यानी कि इतना भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं लोग। तो प्रभु उनके लिए यानी कि देखो, हैं तो वो भी ईश्वर के जीव ही, सभी उन्हीं का अंश हैं, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए महाराज जी कैसे, मतलब उनका कल्याण कैसे होगा, ये समाज में बड़ी यानी कि जैसे आप कह रहे हैं भाग दौड़, जैसे को भाग दौड़ में तो भाई थोड़ा समय निकालो। देखो संत को पास तो जाना ही चीजें, कुछ में कुछ अपने वो से कोई बताता नहीं है, कुछ में कुछ जगह की कोई बात न पूछो तो कोई सत्संग सुनाता है। उसका बाद में फिर आपको सत्संग जिस पर्सन को पूछो वो उत्तर देते हैं। संत अनुभव है जी, होता है। हम संतों के पास कुछ नहीं है। देखो जो संत हैं जानते हैं, हमारे पास एक सिर्फ एक आत्म ज्ञान है। हाँ, 2 चीज सौदा से फालतू जी है नहीं। जो भी हम अनुभव करते हैं, हर चीजों को मथन करके अनुभव करते हैं। आपको भी संसारिक जितनी आप करते हैं उसमें हम मथन करते हैं अपने मन में, उसका वास्तव में क्या चीज है उसमें विचार करके जो हमारे अनुभव आएगा। भगवान में जो भजन में इतनी शक्ति है, भगवान ज्ञान देते हैं, समझे ना।
राम नाम में सचमुच शक्ति है, भज कर देखो। आप कैसा भी चिंतित हो, थोड़ा बता रहे हैं, 10-5 मिनट समय निकाल कर पैर को आंख बंद कर को भगवान के विष्णु स्वरूप का दर्शन की जाती है। यहाँ केंद्रित करना है इस पर। ये जो विष्णु स्वरूप का स्वरूप चक्र सुदर्शन पद्म लेकर वो यहाँ आपको दृष्टि डालकर थोड़ा आपको मन रुक भी जाएगा, शांति भी मिल जाएगा और भरसक भगवान दर्शन भी दे सकते हैं। ऐसा हम दर्शन करते हैं यहीं पर केंद्रित करकर, समझे ना। संतों को विष्णु स्वरूप के वो कृष्ण और राम को तो लीला स्वयं की है, ये तो देख ही रहे हैं। अगर विष्णु स्वरूप का हमारा लोग विष्णु साधु हैं, विष्णु भगवान का ही हम लोग चिंतन करते हैं। तो यहाँ करके देखिए और 10-5 मिनट समय निकाल कर सुबह शाम आप चिंतित है, थोड़ा बढ़िया बैठकर शुद्ध आसन अपना सीधे मन को एक करके अपना रोक लीजिए, रोक कर यहीं केंद्रित कीजिए करके अपना भगवान के चिंतन में। और नहीं बोल पा, केवल उनकी दृष्टि डालकर थोड़ा है कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भी आप शरण को नाम लीजिए, नहीं तो राम राम लीजिए, महामंत्र कृष्ण जी के लीजिए, कोई भी मंत्र लीजिए। सब एक मार्ग एक ही ठाकुर जी हैं, मार्ग अलग अलग है, समझे ना। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि थोड़ा चिंतित के शांति के लिए भजन ही भजन है, बिना भजन हाँ और कोई उपाय नहीं है। ये तो महाराज जी सत्संग तो बहुत देखिए चिंतित करते हैं, ग्रंथ में है, कथा में टंग जाएंगे, मिलता है ज्ञान सत्संग से। बाकी जो हम बता रहे हैं संत, आप चिंतित है तो बिना भगवान चिंतन द्वारा चिंतन में डूब जाइए भगवान का स्वरूप लेके और राम 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 अपना धीरे धीरे श्वास से निकालिए। वो भी आवाज नहीं निकलना चाहिए बोलने जैसा। तो मन में जितने अंदर का भावना रहेगा उतने आपको शांति मिलेगा। यही आपको शांति के मार्ग पूछे तो बता रहे हैं, जैसे कि शांति महाराज जी है सबसे श्रेष्ठ। आज तो महाराज जी ये मानो कि आज तो हमारे जो मन को जो सबसे यानी कि हमें जो लगे ना सबसे जटिल प्रश्न यानी कि या को हल हमें नहीं मिल पाएगा, आज तो महाराज जी हमें सत्संग में और मन चिंतित होती है। सत्संग बहुत दी जाती है, यहाँ कहिए तो और कथा बढ़ चढ़ कर सुना भी देते हैं, वो तो दूसरी चीज है। जो मन को आप चिंतित है शांति के लिए चिंतन द्वारा बैठ को भगवान का चिंतन करके धीरे धीरे भगवान के जो भी हो राम नाम का नाम लीजिए, आपको शांति मिल जाएगा। 2-4 दिन जात जाता आपका नियम भी बन जाए। देखिए करके कि हम लोग क्यों शांति रहते हैं, केवल भजन के बल पर रहते हैं, भजन के बल पर। हाँ महाराज जी ये चीज तो है, जैसे कि ये चीज तो हम भी देखते हैं, हम तो अभी नादान बालक हैं। जैसे कोई भी महात्मा यानी कि कहीं पर किसी भी स्थान पर रह रहे हैं, यदि उनको कोई असुविधा हो रही है यानी कि किसी सांसारिक जीव के द्वारा कोई यानी कि शरारत कर दी जाए, तो उन्हें ना तो कोई महाराज जी गुस्सा आता है, ना ही उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसकी असुविधा होगी। तो कोई हर स्थिति में एकदम तटस्थ रहते हैं महाराज, यानी कि साधु संतों के इसके पीछे का यानी कि मतलब ना हम लोग संत है ना, हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो प्रक्रिया के अनुसार समझते हैं जी। आपको समझा रहे हैं, देखो पेड़ जो है कोई अमली है, कोई आम है, कोई अमरूद है, कोई अनार है, कोई सेब है जी। आपको कितनी प्रक्रिया है, कोई काबली है कितनी, कोई बैर है कितनी, कटे जा रहे हैं। उसी तरीका से हमारा मनुष्य भी उसी तरीका से देखने एक मनुष्य है, बाकी उनमें प्रक्रिया अलग अलग है। तो जो बोलता है उनको बोलन दो, जो कहता है कहने दो। हम लोग समझ जाते हैं किसी कुछ करके आया है, जन्म पाया है और फिर कर भी रहा, फिर जन्म लेगा। बड़ा परिवर्तन महाराज बड़ी सत्संगों में नहीं जाकर भी नहीं परिवर्तन हो पाएगा, क्योंकि इनकी जो एक हींग के बर्तन देख लीजिए, हींग और आने के बाद में गंध रहती है, उसी तरह से मनुष्य को 7 जन्मों का पाप रहता है। पाप 7 जन्म का ग्रंथ भी कह रहा है, हम उनका अनुभव भी है। अभी हम 3 जन्म के परीक्षा बताते हैं कि क्या करके आया, क्या करेगा, क्या कर रहा है। ये अनुभव साधु का है, हम लोग 3 जन्म को बता देंगे देखकर। आपको आ रहे हैं तो आपको वाणी देकर कि ये बोलेगा, आप चिंतित होकर आ रहे थे जाने कि ये इसका चिंतित है, इसका ये बीमारी है। हम लोग का अनुभव है, आपको इसी तरीका से पूछ रहे थे, बता रहे हैं कि कुछ संतों का अनुभव भजनानंदी का होता है। ये नहीं कि आपको चलो यहाँ वहाँ खाएं, भंडारा खाएं, दक्षिणा लें, ये सब साधु नहीं पाएंगे। वो तो उसी मद में उधर कुछ करके आए, कुछ कर रहे हैं। बहुत सा भेष बना रखे हैं, वो सब दरिद्र रूप में हैं, बुरा नहीं कह रहे, ज्ञान पूछ रहे तो बता रहे हैं, हम भी हैं। जब अपने मारो को अपने मर्यादा को छोड़कर हम डोलेंगे तब मान लो कि विचलित पे है, दरिद्र रूप में होते हैं। सब भगवान के रूप है, सब ठीक है। बाकी जो संत का रूप होता है, संत अपने हाथ बनाते पाते हैं, एकांत भजन करते हैं, वही संत होते हैं।
मतलब जो मिल गया, फालतू कोई लालच नहीं है। हमारा आज दाल बनेगा, सब्जी बने, ये कोई जरूरी नहीं है, नमक छिड़क के खा ले, नमक ही बहुत बड़ी स्वाद लगता है। संत को हम लोग इसी कुटिया में निर्धारित, देखो हमारे सांप भी है, हम भी है, 2 सिलेंडर रख लें, 2 टिकट लगाएंगे, अभी पालें, कोई जरूरी नहीं है। गाँव में कभी नहीं गए लेने के लिए, आप जितना दे देते हैं उतने ही पर संतोष करके हैं, मिल गया पा लिया, नहीं तो फिर दुना खुशी में रहते, भजन तो बेसी होता है, ये आनंद है। साधु हम लोग एक कुटियाधारी हैं, इसीलिए बना कर रहते हैं। महाराज दूसरा साधु है, हम लोग बैरागी साधु बोलते हैं। हम लोग को कोई लफड़ा नहीं रहता है, कोई लोभ लालच नहीं रही, भगत है जो भी बना भक्त बना टिना फिना गिर दिए, यहाँ बैठ गए और बोले बाबा ठीक है भजन करो, यही आपको सहारा से बैठे है। यही लीला संतों का है। महाराज संत पूछे तो शांति के लिए गृहस्थ हो, साधु हो, बिना भजन के शांति मिलेगा नहीं। सत्संग है, ज्ञान तो प्राप्ति हो जाएगा, बाकी और चटक जाएगा, कुछ सुनना है और कुछ आधा बात करेगा, आधा उपाया नहीं। अधूरा आदमी सत्संग करते हैं, वो व्यास मैंने भाई वो तो दे ही रहे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसा हमारे जैसे जो अधूरे बात में टंगे रहते हैं, सत्संग भी नहीं पूरा दे पाएंगे, जान ही नहीं रहे हैं। 2 बात आप बोले वो हम सुन लिए, बढ़ा चला कर 4 बात हम बोल दिए, उसमें झूठ सांस लपेट गए। इस सत्संग चोरी होती है, टाइम पास करना है। हाँ, सत्संग से तो बड़ू चिंतन द्वारा बता रहे हैं आपको, जाप कीजिए। हाँ, आत्मज्ञान जागती है, हमारा आत्मज्ञान होता है भजन करने से। जो चीज का आप देख नहीं रहे धरती में चीज बता देंगे, अनुभव बोलता है ना, हर चीज बोलता है महाराज जी। जैसे कि महाराज जी हम जैसे सांसारिक ग्रस्त में हैं, और ग्रस्त में महाराज जी ये जिम्मेदारियां हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। क्योंकि हमारे बच्चे हैं, यानी कि एक परिवार है पीछे, तो उनके भरण पोषण के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिसके लिए एक मूलतः धन अर्जित यानी कि करना पड़ता है आज के समय में। तो महाराज जी वो अर्जित करते करते हमें तो इतना समय नहीं बच पा रहा है कि हम भजन कर पाए। तो उस स्थिति में महाराज जी हम जैसे जीवों के लिए कोई एक सरल उपाय बता दो महाराज जी। आपके लिए सरल उपाय यही है महाराज, गृहस्थ जीवन राजा होते हैं, समझे ना। आपको देखो संत भी अधिकार है सेवा करने के, दरिद्र भी, चोर भी, बदमाश भी, सबको आदर्श पुलिस भी लेके इतनी सरल विचार के गृहस्थ जीवन का रहना चाहिए। वो बड़ी श्रेष्ठ होते हैं, राजा वही होते हैं। सबको बात झेल लेते हैं, सबको दरवाजे पर आने के बाद में पानी पिला देते हैं, रोटी दे देते हैं, ये नहीं देखते उसमें गुड़ नहीं देखते हैं। जो आपको गृहस्थ जीवन बता रहे हैं, बहुत गाँव में देखे हैं हम लोग, आपको परिचय में ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं महाराज, भी विचार होते हैं। वो अपने दरवाजा का मर्यादा इतना पालन करते हैं, पहले पानी पिलाएंगे, बैठाएंगे चौपाल पर, हाँ बाबा चाहे कोई भी हो, अतिथि भैया खाए पिए हो कि नहीं खाए, पानी पिलाएंगे। उसको गुड़ नहीं देता, चोरी करने आया है मेरे पास कि क्या करने आया है, पहले खिलाएंगे पिलाएंगे, जो उसका कर्म वो करके जाएगा। बाकी बड़ा तो आप लोग गृहस्थ जीवन की ये मर्यादा तो आप लोग के पास है ही है, कोई के नहीं है मान लो, बाकी असली चीज यही है। आप लोग के उसे आप कोई बिजली मत होती है, जो भी काम करते हैं आपका धर्म है। इसका बारे में यही है। शांति के लिए तो भाई साधु हो चाहे भगत हो, आपको श्रद्धा है तो जरूर 10-5 मिनट के लिए सुबह शाम जरूरी है महाराज। भजन चिंतन करना, कोई भी कुछ भी काम करो। आपको एकादशी हमारे पुस्तक में लिखी है 15 दिन आती है, 1 महीना 2 होती है। जब बहुल उसमें लिखा है कथा में, स्वयं विष्णु भगवान के उनकी शरीर से कन्या रूप में उत्पन्न एकादशी है, अगहन के कृष्ण पक्ष में जन्म ली है, कथा मिलती है इसमें, है कि सच है। आज हमारा हिंदू धर्म में साधु संत सब उपास भी करते हैं, मानते भी है। आप लोग के ये शक्ति जो है ना, तो आप गृहस्थ जीवन में आप लोग जरूर चिंतन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, चिंतन जरूर चिंतन। तो जो आत्मज्ञान जो होता है मनुष्य के, तो चिंतन द्वारा आप चिंतन कीजिए, आत्मा बड़ी पवित्र होता है। बहुत इंसान के शाकाहारी भोजन करना चाहिए, थोड़ा फूल उल के सुगंध लेना चाहिए, दूध दही खाना चाहिए, इसमें गुण होता है। ये नहीं कि नशा पदार्थ नहीं होता, नशा पदार्थ के वस्तु जो गंध जो होता है वो बहकावा लाता है, हाँ, हर मन को चंचल करता है। कोई भी जी क्यों साधु लहसुन प्याज हम लोग छोड़ते हैं, उसमें तामसी चीज है, उसमें कोई खास कर दूसरा चीज तो नहीं है। आपको समाज में क्या उसमें बताया जाए, और लहसुन प्याज जो गंध होता है तामसी चीज होता है, इसलिए साधु नहीं खाते हैं उसके।
बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं है, बाकी तामसी होता है। इसलिए जो आप कह रहे हैं वैसा चीज होना चाहिए कि फल फूल खाओ, दूध दही खाओ और चिंतन द्वारा कीजिए, एकांत में बैठ कर कीजिए। थोड़ा बड़ा और फूल सजा कर बैठिए कमरे में, कि आपको मन भी रुके, सुगंध आए फूलों के, देखो आपको ज्ञान कैसे जाती है। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न, इसीलिए मैंने कि ठाकुर जी के यानी कि मंदिर में फूल आदि का वो रहता है, फूल यानी कि हाँ, फूल चढ़ाया जाता है, जिससे कि मन भी सुगंधित रहे और वातावरण भी उससे भजन चिंतन बढ़े। हाँ। तो आज पता पड़िए। नहीं, तो ये जो आप पूछ रहे तो बता रहे हैं कि फूल जहाँ एकांत में भरसक गौ को गोबर का थोड़ा ठहर दीजिए तो वो और पवित्र है, उसका भी शुद्धता मानी गई है। हमारे गौ को गोबर मोह जो है नहीं है, देवता से और मनुष्य से सारी चीज प्रसन्न होते हैं। उसमें जैसे आप चुनमुनी खींचता है, फूल है, गोबर हो, ईश्वर की शुद्धता होनी चाहिए, गंगा जल हो, एकांत होना चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए। क्या पूछना है आत्मा ने, स्वयं भगवान के चरणों में ऐसी लीला है। संत इसी तरीका से अपना व्यवस्था बनाकर एकांत में रखते हैं, शांति रहते हैं। और दुनिया को देख रहे हैं तो लीला है, मिथ्या है, कुछ कर रहा है, कुछ करके आया, बस यही लीला है, उसमें दोष नहीं देना है। सत्संग उसी को दिया जाता है कि जो भगत हो चाह रहा है, लेने चाह रहा है, परिवर्तन उसका परिवर्तन होना है, उनकी देना चाहिए। सत्संग को देने में उल्टा लगता है। भरसक जी देना चाहिए, जबरदस्ती कुछ परिवर्तन आ जाए, बाकी ले नहीं पाएंगे, यानी कि इससे मतलब जहाँ तक जो यानी कि जो दोहा यानी कि संतों के बारे में कहते हैं कि अब मोहे भरोसा भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, यानी कि ठाकुर जी की कृपा होती है उसमें भी, यदि हम सत्संग ले रहे हैं तो। नहीं, वो तो आप पर भगवान हम लेने को क्षमा करिए, आप फका तो समझा रहे हैं। भगवान तो कण कण में भगवान की कृपा हमेशा है, आप तो चल नहीं पाएंगे, पर उस मत सोचिए, संत की कृपा होनी चाहिए। संत की कृपा, हाँ, संत की कृपा होने के बाद में ग्रंथ भी कह रहा, अभी भी कह रहे हैं, संत के जिनकी दृष्टि पड़ गया उनकी 7 जन्मों का कल्याण हो गया। जोर सिंह नारद भी, क्योंकि बहुत संतों को परिचय, भगवान संतों की बात मानते हैं। भगवान, हाँ, भगवान पीछे पीछे चलते हैं महाराज, संतों का पीछे पीछे चलते हैं। भगवान के पीछे संत नहीं चलते, वो तो बैठ के समाधि अपना ध्यान लगा लेते हैं, उनकी आना पड़ता। राम सुतेक्षण जी का देखो बैठ के अपने हृदय में भगवान वो आएगा नहीं, वोट लगा के देख रहे हैं, रामायण में है ही नहीं है। तो इसी तरीके से संत अगस्त मुनि है कि समुद्र को पी गए आंजुली में करके, कितनी संतों की महिमा है। तो संत नहीं भगवान है और दूसरा नहीं है। संत का रूप भगवान क्या रूप होता है, जो भजन करे वही भगवान होते हैं, वही भगवान। और संतों को तो वैसे भी भगत संत क्यों भगत भगवान जन्म लेते हैं, स्थान वही है, घर मकान वही है, संतों के हृदय में रहते हैं, भक्तों के यही है, सब चीज कुछ नहीं है। कोई भी आदमी के भजन चिंतन जरूर होना चाहिए। ऐसी कृपा बनाए रखें कि हम संतों के चरणों में यानी कि दर्शन करते रहें, हमें ऐसा आशीर्वाद दो महाराज जी। महाराज ऐसी चीज है ना कि हमारे पास ऐसा सौदा है, कितने ले जाओ कमी नहीं होगा। हम लोग देते हैं, लेते नहीं है। हमारे पास देने का सौदा है, लेने का नहीं है। यही महाराज जी, यानी कि संतों के दर्शन हो जाए ना, ये मानो कि ठाकुर जी के दर्शन हो गए महाराज जी। ग्रंथ भी उतार, देखने में विश्वास करो, पूरी हर जगह मिलेंगे महाराज जी। बहुत यानी कि समय यानी कि आपका ऐसे बनाए रखे महाराज जी, ऐसे संतों के चरणों में पड़े रहे। तो आपसे भी यानी कि प्रेमियों एक अनुरोध है, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, सत्संग अच्छा लगे तो, और चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना कह सकूँगा, आप यानी कि प्रार्थना कर सकोगे, बालक हूँ। और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आनंद आया सत्संग में। और ऐसे ही श्री जी की कृपा थे और आप सभी के स्नेह के साथ आप और हम मिलके ऐसे ही यात्रा में चलते रहेंगे और दर्शन करते रहेंगे संतन के। तो अब प्रेमी मुझे भी थोड़ी सी आज्ञा दो, मैं भी चलूँ और आगे फिर ऐसे ही किसी दिव्य सत्संग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।